नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने प्राइम में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस सेशन में करंट अफेयर्स देख रहे हैं। ये जो आपको है 7वां एपिसोड है। इससे पहले 6 एपिसोड हो चुका है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देख लें। दोस्तों ये एपिसोड जो है खास करके BPSC, बिहार दरोगा और BSSC, इन सारे एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। खास करके BPSC के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि BPSC के अंदर है जो PT के लिए जो है कब एवरेज देखा जाए तो उसमें 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रहता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन BPSC एग्जाम के लिए, जो कि 12 फरवरी को होने वाला है। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और इससे पहले जितने भी एपिसोड हुआ है नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देखें और इसे पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सबों में इसे शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और एक बात बता दें, आपको शाम के 7 बजे जो है सामान्य अध्ययन, जिसमें GK GS और करंट अफेयर्स को उसमें भी शामिल किया जाता है, शाम के 7 बजे अपलोड किया जाता है, उसे भी ज़रूर देखें ताकि उसका भी फ़ायदा आपको मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है। कहता है हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए उनके बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है, सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया, इन दोनों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो हाँ, ये सही है, सुमेलित है। कहता है ऋषभ पंत जो है इसे डिश TV के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, यह भी सही है। शाहरुख खान को थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, यह भी सही है। तो D नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सुमेलित है। चलिए आगे है। आगे कहता है गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक सभी आवश्यक वस्तु को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCR किट योजना, क्या है KCR किट योजना, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो यह योजना जो चलाया गया है यह तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। C नंबर से आंसर हो जाएगा तेलंगाना। आगे कहता है यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। कहता है यूक्रेन पर जो रूस के द्वारा हमला किया गया है, इसको देखते हुए वह कौन से बाल्टिक देश हैं जिन्होंने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। तो यह किया है आपको लिथुआनिया ने। किसने? लिथुआनिया ने। A नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत विशाल का निधन हुआ है। कहता है कि हाल ही में वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनका नाम हेमानंद बिस्वाल है का निधन हुआ है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, ये उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। D नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डिस्टेनीज नोन ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक जो लिखी गई आपको अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है। A नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। कहता है कि हाल ही में जो नियुक्ति हुई है उनके बारे में उनके बारे में कौन सुमेलित दिया गया है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है माधवी पुरी बुच, हाँ ये सही है। आगे कहता है IKEA इंडिया की पहली महिला CEO सुजैन पुलवेरियर बनी है, यह भी सही है। आगे कहता है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चनिरावासी पोनपा बना है, यह भी सही है। तो D नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सुमेलित दिया गया है। आगे कहता है भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा। कहता है कि भारत के बाहर वह कौन सा देश है जहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा UAE में। कहाँ? UAE में। A नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में
T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कहता हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह है आपको रोहित शर्मा। कौन? रोहित शर्मा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। चलिए आगे है दोस्तों, ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि हाल ही में कुमलंगी कुमलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है। यह किस राज्य में स्थित है? कहता है कि हाल ही में कुलमलंगी गांव जो है ये देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपको केरल में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। आगे कहता है हाल ही में भारत के किस वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? कहता है कि हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये बनी है आपको ऋचा घोष। कौन? ऋचा घोष। ए नंबर से आंसर होगा ऋचा घोष। चलिए आगे है। आगे कहता है 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगांव कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम धर्म गार्जियन है धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया गया था 2022 में। तो ये किया गया था आपको जापान के साथ, भारत और जापान के बीच। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? कहता है भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है यह कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह आपको दिल्ली में, कहाँ? दिल्ली में बनाया जा रहा है। सी नंबर से आंसर होगा दिल्ली। चलिए आगे है। आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कहता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है 2022 का, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 43वां स्थान मिला। क्या? 43वां स्थान मिला है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने सिंगापुर में आयोजित वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है वह खिलाड़ी हैं आपको मीराबाई चानू। कौन? मीराबाई चानू। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? कहता है यूक्रेन से जो भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया था इसके लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो इसके लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया था ये था ऑपरेशन गंगा। क्या था? ऑपरेशन गंगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। आगे कहता है 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित कहता है 18 जनवरी से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता जो किया है ये चीन ने किया है। किसने? चीन ने किया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा चीन। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में क्या है ग्रेविटी फाउंडेशन के URJA अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो दिया गया है यह दिया गया आपको योहन पूनावाला को। किसे? योहन पूनावाला को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। दोस्तों एक बात बता दें, इस सेशन में जो आपको पूरे 1.5 साल का करंट अफेयर्स में शामिल किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर BPSC एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो आप इसीलिए इस सेशन से जुड़िए और हमारे चैनल से जुड़िए। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है हाल ही में खगोलविद द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? कहता है हाल ही में खगोलविदों के द्वारा जो है अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया था आपको एल्कोनिस। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन। क्या है? बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन जो है 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया आपको ये किया गया है विशाखापट्टनम। कहाँ? विशाखापट्टनम में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है रमेश बाबू
प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियनशिप को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? इन्होंने किसे हराया है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मैग्नस कार्लसन को हराया। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपको उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए आगे है। आगे कहता प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए आगे है। आगे कहता है कि मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय व्यापी अभियान जिसका नाम है ऑपरेशन आहट, क्या है? ऑपरेशन आहट शुरू की गई है। ऑपरेशन आहट जो है यह किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो यह किया गया है आपको आरपीएफ के द्वारा। सी नंबर से आंसर होगा आरपीएफ। आगे कहता है फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया आपको फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा फ्रांस। चलिए आगे है। आगे कहता है हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में जो हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो दिया गया है यह दिया गया आपको बिल गेट्स को। किसे? बिल गेट्स को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बिल गेट्स को। आगे कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? प्रोजेक्ट सद्भावना जो शुरू किया गया है यह शुरू किया गया आपको असम सरकार के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा असम। चलिए आगे है। आगे कहता है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपको ICGS सक्षम। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ICGS सक्षम। चलिए आगे है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। आगे कहता है कि हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवाड़ बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? कहता है हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में एक लखवाड़ बांध बनाया जा रहा है। लखवाड़ बांध परियोजना बनाया जा रहा है जिसे केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है और ये किस नदी पर बनाया जा रहा है ये आपको बताना है। तो ये जो है आपको यमुना नदी पर स्थित है। सी नंबर से आंसर होगा यमुना। आगे कहता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? कहता है 2021 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो यह दिया गया आपको चंद्रभान ख्याल को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों में सुमेलित, कहता है 2021 में जो नियुक्ति हुई है उसके बारे में कौन सुमेलित दिया गया है ये आपको बताना। एक तरफ पद है दूसरी तरफ व्यक्ति दिया गया है। तो आइए देखते हैं। इसमें कहता है विक्रम मिश्र जो है ICHR के अध्यक्ष हैं। सही है? नहीं, ये मिलान करना थी। मिलान आपको ये जो है विक्रम मिश्री आपको उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। तो ये आप 4 से मिल जाएगा ये। उसके बाद कहता है दिलीप संघानी जो है आपको इफ्को के अध्यक्ष हो जाएंगे। ये 3 से मिल जाएगा। उसके बाद कहता है पुष्प कुमार जोशी जो है ये आपको HPCL के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये 2 से मिल जाएगा। और रघुवेंद्र तंबर जो है ये आपको ICHR के अध्यक्ष हो जाएगा। तो ये 1 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 ये नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सिक्किम। आगे कहता है हाल ही में किस राज्य में सुराई
इको टूरिज्म, क्या है, सूरा इको टूरिज्म जोन का काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है। तो यह उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। चलिए आगे है। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए GERMIS नामक एक मोबाइल लॉन्च नामक एक वेबसाइट जो है, एक वेबसाइट लॉन्च किया है। तो ये किस राज्य ने किया है? तो ये आपको गुजरात ने, किसने? गुजरात ने किया है। सी नंबर से आंसर होगा गुजरात। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग, क्या अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें शीर्ष स्थान जो प्राप्त हुआ है ये आपको IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ए नंबर से आंसर होगा IIT मद्रास को। चलिए आगे है। आगे कहता है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कहता है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है आपको ओडिशा। कौन? ओडिशा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ओडिशा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजेनियस टर्कस किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यह जो जारी किया गया ये आपको नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नीति आयोग। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और लेखक हैं, तो इसमें कौन सुमेलित है ये आपको बताना है। तो ये में दिया गया है द टर्न ओवर बिजयार्ड सेवियर ऑफ थाउसेंड्स। इसे जो है डॉक्टर अरूप राय चौधरी द्वारा लिखा गया है। तो सही है। इंडिया दैट इज भारत साई दीपक के द्वारा लिखा गया, यह भी सही है। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सुमेलित है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? कहता है कि वह कौन से राज्य सरकार है जिनके द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो यह आपको पंजाब सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बी नंबर से आंसर होगा पंजाब सरकार के द्वारा। आगे कहता है 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन लॉन्च किया है? तो लूसी मिशन को जो लॉन्च किया है इसे लॉन्च किया गया है बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए। डी नंबर से आंसर होगा बृहस्पति के अध्ययन के लिए। चलिए आगे है। आगे कहता है संस्कृति मंत्रालय और भारत के गोवा का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? इसके लिए जो ऐप लॉन्च किया गया मेरा गांव मेरी धरोहर नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत ने किस देश के साथ त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो किया है आपको श्रीलंका के साथ। किसके साथ? श्रीलंका के साथ। बी नंबर से आंसर हो जाएगा श्रीलंका। चलिए आगे है। आगे कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इनके द्वारा 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, सॉरी दिवस नहीं, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो यह किया है आपको कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि वर्ष के रूप में 2022 को घोषित किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम, ये कार्यक्रम जो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपको आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल
लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। कहता है केंद्रीय बजट 2022-23 जो है इसमें कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसमें जो है 4 लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 4। चलिए आगे है, आगे कहता आगे कहता दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है। कहता दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। तो यह बनी है आपको जारा रदरफोर्ड। कौन? जारा रदरफोर्ड। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो यह जो अशोक चक्र दिया गया था, यह दिया गया था आपको SI बाबू राम को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा SI बाबू राम को। चलिए आगे है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजेलस ऑफ कैलाश के लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपको सुबीरा प्रसाद है। कौन? सुबीरा प्रसाद। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है। तो यह घोषणा गूगल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा यह घोषणा किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गूगल। आगे कहता हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो यह किया है आपको छत्तीसगढ़ सरकार ने। किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार। चलिए आगे है, आगे कहता कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। कहता है कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। तो यह किया गया आपको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कीजिए। आपके अपने जितने भी स्टडी ग्रुप आपके पास सबों में इसे शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी आपको वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।